गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो अवकलज के अब तक 15 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा 16वां वीडियो है और आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.3 के जो प्रश्न रह गए उनकी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के वीडियो में जो हमारा प्रश्न रहेगा, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में लिख करके अपने नाम सहित हमें कमेंट करना होता है। तो आप कहेंगे सर ये डी देखो log √1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन को आप टिक करके कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजें, ठीक है। तो फिर दूसरी बात, गुरुवार यानी 28 मई को आपका गणित विषय का टेस्ट होगा। 2 टेस्ट हो चुके हैं, तीसरा टेस्ट होगा, ठीक है। जिसमें 1 से लेके 17 अवकलज के जो वीडियो नंबर 1 से लेके वीडियो 17 तक यानी चैप्टर नंबर 7 के पहले वीडियो से लेकर के 17 नंबर वीडियो तक जो बुधवार तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है, वहां तक का आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है। उसके बाद में रही कमेंट्स की बात। कमेंट्स जो देखे जाएंगे वो देखे जाएंगे, देख लो आप, ये 17 है ना, तो आप ये देख लो 13, 14, 15, 16 और 17। देखो 13 से लेकर के 17 तक के वीडियो पर कमेंट्स देखे जाएंगे और आप जानते हैं एक कमेंट्स का 2 नंबर है। प्रत्येक वीडियो पर जब आप कमेंट करेंगे उसके 2 नंबर हो जाएंगे। ये 5 वीडियो का टोटल मार्क्स हो गए आपके 10 और 10 नंबर की अपनी हो गई लिखित परीक्षा, तो टोटल टेस्ट हो गया 20 नंबर का, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो आज के प्रश्नों पर चलते हैं। हम आज बात करेंगे 7.3 के प्रश्न की। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, तो आप कहेंगे सर इसका अवकलन करना है, क्या है, y e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस x e की पावर x की पावर 5, ठीक है। अब आपको इसका अवकलन करना है, तो आप कहेंगे सर dy अपॉन में dx e की पावर x का क्या आ जाएगा बेटा, e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x का e की पावर x, ऊपर x स्क्वायर का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। ऐसे फिर, अरे यार श्रृंखला नियम लग रहा है यार, इसके अंदर श्रृंखला नियम मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं आपको। ये x की पावर 4, फिर x की पावर 4 का 4x क्यूब और फिर e की पावर x की e की पावर x की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4। ये इसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर है। फिर देखिए बी, y इज इक्वल अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। dy अपॉन में dx इज इक्वल, पहले अंडर रूट का करेंगे 1/2 अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x, फिर e की पावर अंडर रूट x का e की पावर, अरे यार ये e की पावर x हो गया ना अंदर, अंडर रूट के अंदर e की पावर अंडर रूट x है, अंडर रूट x को थोड़ी देर के लिए x मान लो, e की पावर x का e की पावर x, फिर पावर में गए अंडर रूट का, फिर अंडर रूट के अंदर गए x का 1, ठीक है। तो ये आपके पास में फाइनल आंसर हो गया। आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स एंड, वैसे अगर देखा जाए तो देखो ये अंडर रूट है, दोनों एक ही चीज है, ये अंडर रूट वाला है और ये बिना अंडर रूट वाला है। जब बिना अंडर रूट वाले के अंदर जब अंडर रूट वाले का भाग दोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ही तो आएगा। क्लियर है से। तो इस चीज का अगर मैं यहां यूज करूं तो आप कहोगे सर बिना अंडर रूट वाले के अंदर अंडर रूट वाले का भाग दिया तो कितने में कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट पर कैंसिल हो जाएगा ऐसे, ये देखो अपॉन में, दैट्स फाइनल आंसर। अब चलिए क्लियर। अब हम बात करेंगे, देखो 8th के ए की, 8th का जो ए है ना वो आप स्वयं करेंगे। कौन सा मेथड लगेगा, u अपॉन v मेथड से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 8th का ए। u अपॉन v मेथड आप लगाइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 8th का ए। चलिए इसको मैं
इरेज कर देता हूं। चलिए अब आ जाइए आप 8th के बी पर। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं बहुत अच्छे से। y इज इक्वल अंडर रूट एक्स ठीक है। मैंने आपको कहा था क्या करना है इसके अंदर, अंडर रूट एक्स ऊपर घात y मान ली अपनों ने। y इज इक्वल, अरे यार देखो ये घातें चल रही है, अंडर रूट एक्स की पावर अंडर रूट एक्स की पावर अंडर रूट एक्स की पावर ऐसे, ठीक है। और अगर एक घात मैं अपने पास रख लूंगा तो अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम y था तो यहां से लेके जो बचेगा वो भी तो y माना जाएगा ना, तो y ही तो माना जाएगा क्योंकि अनंत घातें हैं हमारे पास में। और अगर इसमें से एक पावर हम रख भी लेंगे तब भी अनंत ही रहेगा। तो आप कहेंगे सर x की पावर 1/2 और ये पावर में कितना है y, तो y इज इक्वल एक्स की पावर y अपॉन में 2 हो जाएगा ये। नाउ टेकिंग लॉग, अब हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे। नाउ टेकिंग लॉग, तो log y, और यहां देखो जैसे ही log लूंगा घात आगे आ जाएगी, y/2 आगे आ गया, देखो इस तरह से। नाउ डिफरेंशिएट 1/y एंड dy अपॉन में dx। यहां देखो y का मैंने किया 1 हो गया, 1/2 तो कांस्टेंट है, छोड़ो उसको आप, ठीक है। अब y का अवकलन किया था इसलिए यहां dy अपॉन dx आना चाहिए ना। फिर y/2 को छोड़ दिया, log x का हो जाएगा 1/x। फिर आप कहेंगे सर 1/y इंटू dy अपॉन में dx, फिर माइनस log x/2 इंटू dy अपॉन में dy अपॉन dx कॉमन 1/y माइनस y log x अपॉन में 2y, एलसीएम ले लिया ना, y अपॉन में 2x, ये 2 से 2 कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल y² अपॉन में x इंटू 2 माइनस y एंड log x। दैट्स फाइनल आंसर, इस तरह से, ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह से अब हम चलेंगे 9th के ए, 9th का जो ए है उस पर आइए। चलो 9वें का पहला भाग देखिए, पहला प्रश्न देखिए 9th का ए पार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, इसका लेते हैं हम ए पार्ट। y इज इक्वल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है y के, ठीक है ना, इज इक्वल साइन इनवर्स x, ठीक है। चलिए अब आप कीजिए इसका डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पहले y का किया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, और जब y का जहां भी होता है वहां dy/dx का मल्टीप्लाई होता है ना, फिर प्लस अब की बार y को छोड़ दिया, अंडर रूट का किया 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर गए 0 माइनस 2x इज इक्वल 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए ये dy अपॉन dx वाले टर्म्स है, सॉरी ये माइनस है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy अपॉन में dx इज इक्वल, इक्वल में कितना है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, लो जी इस तरह से, ठीक है ना। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर चलिए आप 9th का बी पार्ट, चलिए क्वेश्चन 9th का बी पार्ट, y अंडर रूट में 1 प्लस एक्स इज इक्वल अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, y इज इक्वल अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 2y and dy upon में dx u upon v
तो आप कहेंगे सर u अपॉन वी लगाएंगे तो v का स्क्वायर, v को छोड़ दिया, u का किया तो 0 माइनस 1, फिर माइनस 1 माइनस एक्स छोड़ दिया 0 प्लस 1, ऐसे u अपॉन वी मेथड लगा देंगे आप। फिर नाउ 2y एंड dy अपॉन में dx इज इक्वल कितना हो जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स, फिर माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। फिर आप कहेंगे सर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए दोनों तरफ y से भी मल्टीप्लाई कर देना। देखो ऐसे 2y, देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, dy अपॉन में dx, देखो 2y dy अपॉन dx, माइनस वन कितना हो गया माइनस का 2 अपॉन में कितना है बोलो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप दोनों देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन में dx इज इक्वल माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। पुट दी वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, क्या है वैल्यू वाई स्क्वायर की, ये क्या है बोलो 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ठीक है। नाउ डी वाई अपॉन में dx इज इक्वल माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस, एक घात कट गई 1 प्लस एक्स की, अब ये 1 माइनस एक्स अपॉन में जाएगा, ये देखो माइनस वाई अपॉन में ये 1 प्लस एक्स था, 1 माइनस एक्स चला गया डिवाइड में, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा बोलो, अरे ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपने क्या किया, डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये देखो आप, दैट्स फाइनल आंसर। इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 9वां प्रश्न। चलिए इसी तरह से हम बात करते हैं 10th नंबर। अब 10वें का जो ए भाग है, देखो बेटा वो मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुका हूं, हम बात करेंगे स्पेशली 10वें बी की। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट, और आज की इस वीडियो में सबसे मेन जो क्वेश्चन है हमारा यही है। देखो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x एंड a की पावर b। तो आप कहेंगे सर अब हमने इसका डिफरेंशिएट करना है इसको, तो मैंने आपको कहा था जब चर की घात चर वाले दो फलनों का, जब चर की घात चर वाले दो फलनों का योगफल आ जाए तो डायरेक्ट आप लोग नहीं ले सकते, यहां पर आपको मानना पड़ेगा। आप कहेंगे सर माना y की पावर x को u मान लीजिए और x की पावर y को आप v मान लीजिए और x की पावर x को आप w मान लीजिए, तो ये बन जाएगा u प्लस v प्लस w बराबर a की पावर b। अब आप इसका क्या कीजिए, लिखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx प्लस dw अपॉन में dx इज इक्वल a की पावर b का हो जाएगा 0, ठीक है। इट्स ए फर्स्ट इक्वेशन, इट्स ए फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं u से हमें निकालना है du अपॉन dx। अब आप कहेंगे सर दोनों तरफ log लेने पर, ठीक है, ऐसा एक प्रश्न पहले भी मैंने करवाया था, बस उसमें तो ये था अभी x की पावर y और y की पावर x दो ही थे, और जो रहेगा बेटा घात आगे आगे लोग लेते हैं लोग y, तो आप कहोगे सर नाउ डिफरेंशिएट 1 अपॉन u du अपॉन में dx, x का 1 हो गया, log y को छोड़ दिया, dy अपॉन में dx, ठीक है। नाउ du अपॉन में dx निकालना है, u का बेटा मल्टीप्लाई कर दिया और पुट दी वैल्यू ऑफ u की वैल्यू कितनी है y की पावर x, और ये कितना है log y प्लस x अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन में dx। इट्स इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरह से आप चलिए किसके पास, v के पास, v क्या है x की पावर y। नाउ टेकिंग log v, घात आगे आ जाएगी log x, 1 अपॉन v इंटू डी वी अपॉन में dx इज इक्वल y का हो जाएगा 1, log x को छोड़ दिया, और जब y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy बटा dx आएगा कि नहीं आएगा, फिर y इंटू log x का हो जाएगा 1 अपॉन x। नाउ dv अपॉन में dx, v का मल्टीप्लाई कर दिया, पुट दी वैल्यू ऑफ v x की पावर y, लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इसी तरह से आप जाइए w के पास में, w से लाइए dw बटा में dx, तो आप गए w के पास में, चलो देखो ये रहा बेटा w इज इक्वल x की पावर x, ठीक है। तो आप कहोगे
बेटा सेम इसी प्रकार देखो, जब मैंने आपको लॉगरिथमिक फंक्शनों की जो स्टार्टिंग करवाई थी उसमें मैंने एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको करवाया हुआ, तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन को। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, dw/dx कैसे आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही करवाया था जब मैंने आपको लॉग वाले जो फंक्शंस पढ़ाए थे ना, मैंने आपको कहा था कि लॉग कब लेना होता है, तो लॉग लेने वाले जो मैंने फलन आपको करवाए थे उसमें सबसे पहला प्रश्न यही था, तो आप उसमें देखिएगा जरूर। तो क्वेश्चन नंबर हो गई 4। अब आप कहेंगे सर पुट सेकंड थर्ड फोर्थ इन फर्स्ट, तो सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों को उठा के इस पहली इक्वेशन में रख दीजिए। चलिए क्या बन जाएगा, चलो अपने रख देते हैं पहले, देखो y की पावर x log y x अपॉन y एंड dy अपॉन में dx, फिर x की पावर y log x इंटू dy अपॉन में dx, फिर प्लस y अपॉन में x, फिर x की पावर x एंड 1 प्लस log x इज इक्वल 0। लो ये तीनों इक्वेशन को मैंने पुट कर दिया। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखो ठीक है, इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूं बेटा। देखो अब इस y की पावर x का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, y की पावर x इंटू में log y, फिर y की पावर x इंटू में x अपॉन में y एंड dy अपॉन में dx, फिर x की पावर y इंटू में log x इंटू में dy अपॉन में dx, फिर प्लस x की पावर y इंटू में y अपॉन में x, फिर उसके बाद में प्लस x की पावर x एंड 1 प्लस log x इज इक्वल 0। अब चलिए क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा ध्यान देना, कोई चीज रह नहीं जाए अपने पास में, ठीक है। अब आप कहेंगे सर देखो ये y की पावर 1 है और ये x है, तो ये y की पावर 1 ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, क्या मैं लिख सकता हूं इसको x इंटू वाई की पावर x माइनस 1, क्योंकि ये भी dy/dx वाला पद है और ये भी dy/dx वाला पद है, तो dy/dx वाले पदों में से मैंने dy/dx क्या ले लिया, कॉमन। फिर उसके बाद में बिना dy/dx वाले पदों को उधर भेज दिया, तो इसको देखो ये y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1 हो जाएगा, उसी की तरह ही इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव y की पावर x इंटू log y, और ये भी नेगेटिव। नाउ dy अपॉन में dx इज इक्वल माइनस कॉमन y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x इंटू log y प्लस x की पावर x एंड 1 प्लस log x, फिर x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर y इंटू, तो ठीक है बेटा, ये इसका आ गया फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि आज मैंने आपको प्रश्नावली 7.3 जो है वो कंप्लीट करवा दी है, ठीक है, और आगे मिलेंगे हम प्रश्नावली 7.4 के साथ में। विशेष सूचना मैं आपको दे चुका हूं कि गुरुवार को मैथ का टेस्ट है, जिसमें वीडियो नंबर 1 से लेके वीडियो नंबर 17 तक आपका सिलेबस रहेगा, और 13 नंबर वीडियो से लेकर के 17 नंबर वीडियो तक आपके कमेंट्स देखे जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।